वर्तमान समय का मानव बहुत आधुनिक हो चुका है। आज वो चांद पर अपने कदम भी रख चुका है। साथ ही अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए आज भी मानव नई तकनीक खोजता रहता है। लेकिन मानव का यह विकास एक बार में नहीं हुआ, बल्कि ये सफ़र तो कई लाखों हजारों वर्षों का था। जहां आज मानव अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुख सुविधाओं का भोग करता है और तब भी संतुष्ट नहीं रहता है, वहीं आज से हजारों साल पहले मानव मात्र अपने जीवन के लिए संघर्ष करता था। तो आइए जानते हैं अपने पूर्वजों को करीब से। सभ्यता के शुरुआती दौर में मनुष्य और जानवरों में विशेष अंतर नहीं था। दोनों अलग अलग तरह का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी। इसी बुद्धि का सहारा लेकर मनुष्य भविष्य में आगे की ओर बढ़ता चला गया। किसी भी युग में मनुष्य की पहली आवश्यकता भोजन है। बिना भोजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। प्रारंभ से मनुष्य को जीवन जीने के लिए पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ये जंगलों से कंदमूल, फल फूल और जानवरों के मांस को खाकर अपना पेट भरते थे और भोजन की खोज में ये अक्सर एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। जहां अधिक झाड़ियां और गुफाएं मिलती थी, ये वहीं रुक जाया करते थे। नदी व झरनों के जल से वह अपनी प्यास बुझाया करते थे। इनका पूरा जीवन सिर्फ भोजन की खोज में ही समाप्त हो जाया करता था। ये एक ऐसा समय भी था जब प्रकृति पूरी तरह से फल फूल रही थी। चारों तरफ मौसम साफ, बहती हुई नदियाँ और जंगली जानवरों का यहाँ राज हुआ करता था। ये जंगली जानवर अक्सर आदिमानव पर हमला कर दिया करते थे, जिससे कई लोग मारे भी जाते थे। रात के अंधेरे, बारिश, तूफान और बिजली की कड़क से भी ये डरने लगे थे। इनकी दिनचर्या इतनी साधारण थी कि ये शाम होते ही गुफा में चले जाते और सुबह होते ही फिर भोजन की तलाश में निकल पड़ते और जो भी खाने लायक मिलता उसे खाकर अपनी भूख मिटाते थे। साथ ही अपने से कमज़ोर जानवरों का शिकार भी किया करते थे। लेकिन खतरनाक जानवरों से अपनी जान बचाना भी एक मुश्किल भरा काम था। शुरुआत में आदिमानव अपने हाथ से ही जमीन खोदकर पेड़ की जड़ों को खाया करते थे। यहाँ तक कि शिकार को भी ये हाथ से ही पकड़ते थे और मारते थे। इनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इनमें बदलाव आया और इन्होंने पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। पत्थर से पत्थर मारकर उन्हें नुकीला बनाया और एक डंडे से नुकीले पत्थर को पेड़ की छाल से बांधकर कुल्हाड़ी का रूप दिया। अब जिन खतरनाक जंगली जानवरों से ये खुद डरते थे, अब उनका ये स्वयं शिकार करने लगे। ये हाथी, शेर जैसे बड़े और ताकतवर जानवरों का भी शिकार कर लिया करते थे। और यहीं से इस सभ्यता को पाषाण काल कहा गया, क्योंकि पाषाण का मतलब पत्थर होता है। आदिमानव का जन्म आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ था। ये माना जाता है, इसलिए अफ्रीका को मानव का पालना भी कहा जाता है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले ये मानव एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे। अफ्रीका की भीषण गर्मी के कारण इन समूहों के कुछ लोग एशिया और यूरोप की तरफ चले गए। इस प्रकार अब ये कई दिशाओं की तरफ फैल चुके थे, पर अभी भी ये इतने विकसित नहीं थे। ये खाने के लिए कच्चे मांस का ही प्रयोग करते थे, जिसका मतलब है कि आग की खोज अभी तक नहीं हुई थी। पर सोचने वाली बात यह है कि आग के बारे में आदिमानव को कैसे पता चला। ऐसा माना जाता है कि जब ये मानव जंगलों में अपने भोजन की तलाश करते होंगे तो अक्सर ये पेड़ों को आपस में रगड़ते हुए देखते होंगे और तभी उनमें आग लग जाती होगी। लेकिन शुरुआत में ये आग से बहुत डरते होंगे, क्योंकि आग ही ऐसी चीज़ थी जो पूरे जंगल और बड़े से बड़े खतरनाक जानवर को जला देती थी। पर इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा था कि पानी आग को बुझा देता है, इसलिए अक्सर ये नदियों और तालाबों के पास रहा करते थे। साथ ही जंगलों की आग बुझने के बाद ये भोजन की तलाश में जंगलों में जाया करते थे, तो वहाँ आग से जलकर मरे हुए जानवरों को खाया करते थे, जो कि कच्चे मांस की तुलना में अधिक स्वादिष्ट और नरम हुआ करता था। और इसी के कारण मानव आग की खोज में लग गया। धीरे धीरे इसने पेड़ों की तरह दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग जलाना भी सीख लिया। अब इनके पास पका हुआ भोजन और जंगली जानवरों से सुरक्षा का साधन हो चुका था। ये खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। आग की वजह से अब मानव रात के समय भी शिकार करने लगा था। ये समय के साथ विकसित होते चले गए। इन्होंने कपड़ों के रूप में जानवरों की खाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये मैदानी क्षेत्रों में भी रहने लगे,
जहां इन्होंने खुद के रहने के लिए लकड़ियों की सहायता से घर बनाए। घर से फिर बस्तियां बनी और फिर गांव बस गए। इन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया और देखते ही देखते समय के साथ इन्होंने खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार ये मानव पूर्ण रूप से विकसित हो गया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।